अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? जी सैयद सदक हुसैन शाह। आप कहाँ से? जी कोटली आज़ाद कश्मीर। कोटली साहब आ रहे हैं, तो आप तो उधर काफ़ी बार पहले भी आ चुके होंगे हर बार। जी इंशाल्लाह ये तो 1993 में पहली मरतबा हम आए थे इधर, पीर साहब मेरे साथ लेके आए थे इधर। तो वो हमारे पीर खाने से जो है ना वो फैज़याब है, ये हमारे दादाजी के मुरीद हैं पीर साहब ये। अच्छा, और उधर कौन सा इलाका और नाम उनका क्या है? साहब पंजरा उदय शरीफ दरबार है, हज़रत पीर सैयद वलायत हुसैन शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। आपकी ज़िंदगी हयात में पीर साहब उनके साथ रहे हैं, बड़ा 6-6 महीने तक उनके साथ रहते हैं। जब विसाल हो गया तो फिर हर साल ये जाते थे उर्स पे। इसके अलावा भी 2-2 3-3 महीने वहाँ ठहरते हमारे दरबार शरीफ में। इलाका कौन सा बनता है वो? ये कोटली है ना, कोटली से ये 25 किलोमीटर है देहात में। ये दरबार आलिया उदय शरीफ उसका नाम है। ओज शरीफ, उदय शरीफ, उदय शरीफ। उदय शरीफ है। तो ये वो मशहूर जगह है, वहाँ ज़िला कोटली सारे उनको जानते हैं। तो वो ये बाबा जी के साथ ही बहुत रहे हैं और इनको बड़ा फैज़ वहाँ से मिला। वहाँ से ये सारा मामला उधर से हुआ इनका। तेरे को खास वाक़या कुछ नहीं आप शाह साहब, सदर शाह साहब? बेशुमार वाक़यात हैं हमारे साथ, तो उनका बड़ा प्यार भी था। यहाँ आना जाना भी हमारा बहुत। अभी वो 6 जून को हम यहाँ से गए। हम जब इधर आते तो 2-2 3-3 घंटे हम अकेले बैठ के बहुत सी बातें करते थे हमारे साथ। तो इनको उनकी भतीजी भी मेरे घर में है, रिश्तेदारी भी करीब है। तो इस हवाले से वो हम इस घर के फ़र्द हैं, तो इसलिए वो हमारे से बहुत प्यार करते थे। यहाँ पे पीर सफदर साहब के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बताया, जो उनके पीर मुर्शिद हैं, जो आप कह रहे हैं कि आपके दादा, उनके बारे में भी आप थोड़ा तारुफ कराएं। वो फ़ौज में थे और फ़ौज से होते हुए वो पीर मेरे शाह साहब से बैत हुए हैं। बैत के बाद यहाँ से वो बगदाद शरीफ गए। उनको सारा फैज़ और गौस पाक के दरबार से मिला है। फिर वो मजजूब थे, वो बहुत अरसा तक खामोश रहे, 24 साल तक वो खामोश रहे। और उनके सर पे तकरीबन जो है ना 50 किलो वज़न रहता था। ये रात और दिन चलते थे हर वक्त। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। फिर पीर साहब से मुलाकात जब 65 में ये आए ना, तो फिर मुलाकात हुई। तो फिर पीर साहब उनके साथ जो है ना वो बहुत प्यार करने लगे। इनको फिर साथ रख लिया उन्होंने। तो इनको आज भी करवाया आपने। वाह, ये भी एक करामत वाली बात है। इनको अपना बेटा बना दिया था ना उन्होंने। हाँ, वो बेटे का दर्जा देते थे। फिर कहने लगे मेरे हाथ पाँव पर पाँव रखो, आंखें बंद कर दो, सीधे खोलो। अभी तो वे मक्के शरीफ में थे, हज करवाया, मदीने शरीफ ले गए। फिर इसी तरह खामोशी से आंखें बंद करके यहाँ लाए। बहुत सी करामतें इस तरह की उनकी भी करामतें। जो भी बंदा मिलेगा आपको हर एक करामत सुनाएगा अपनी अपनी। जी मैं इनके जो मुर्शिद, जो आपके दादा थे मुर्शिद इनके पीर सैयद सफदर शाह साहब, उनका नाम मुकम्मल? सैयद वलायत हुसैन शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम। अच्छा, तो आप मजजूब थे, आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा धीमा बोल रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा समझ नहीं आ रही। आप मजजूब थे और पीर सैयद मेरे अली शाह साहब के मरीद हुए। फिर बगदाद शरीफ जनाब गौस पाक के पास चले गए, उधर बगदाद शरीफ में रहे, उधर से फैज़ मिला। हाँ जी, आप थोड़ी बात अपनी जारी रखें। उसके बाद वापस आए तो फिर वो जंगलों में इसी तरह जो है ना वो मामूली सी उनका लिबास होता था। एक वो ये चादर जो तहमद होता है ना, इस तरह के पहनते थे और उस पर सिंगल सी कमीज़ उनके ऊपर होती थी। तो वो रात दिन चलते रहते थे, बस सर्दी हो या गर्मी हो, जो भी मौसम हो, बस उनका सफ़र जारी रहता था दिन रात को। तो रात को भी अल्लाह का जिक्र इतना वो ज़्यादा करते थे ना। तो मियाँ साहब का कलाम बहुत प्यार से पढ़ते थे। हाँ, ये उनके अक्सरियत ये शेर रात को पढ़ते थे। रात पवे थे बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानो याद सजन दी स्तुतियां आन जगावे। ये शेर हमेशा हर रात को पढ़ते थे। अच्छा, जिक्र जो अल्लाह का जिक्र जहर करते थे या खफी? वो ज़्यादा खफी करते थे और ज़्यादा खफी जिक्र करते थे। और ऐसा उनके, लेकिन जब दिल करना जिक्र जहर भी कर लेते थे? वो कर लेते थे, फिर भी उसी तरह भी कर लेते थे, पर वो ज़्यादा खामोश रहते थे। बहुत ज़्यादा उनका जो है ना वो तरीक़ाकार ये तो खामोश रहते थे। चलते चलते बस जिक्र हर सांस के साथ पता चलता था। साथ जो बंदे होते वो हमेशा सुनते नहीं उनकी आवाज़। वो एक वो पीर साहब है, पीर से जामन शाह साहब, बड़े वली कलम कामिल, वो फरमाते हैं कि ये उस मंजिल में चले गए थे कि जब ये ज़ुबान से अल्लाह वो कहते थे 1.25 लाख दफ़ा इनकी जिस्म से आवाज़ पैदा होती थी। ये उस यानी कि जो दूसरे लताइफ भी हरकत में थे उनके, जो दूसरे इंसान के अंदर लताइफ होते हैं। पीर साहब कह रहे थे कि इनके तमाम बाल जिंदा हो गए थे जिक्र के साथ, और हर बाल के साथ अल्लाह के जिक्र की आवाज़ आती। जैसे वो सुल्तान बहुत सरकार ने भी कहा कि अल्लाह फुल्ला चंबी बूटी मुर्शद में चलाई हो, और रग रग से ना फिर वो हरकत होने लगती है। इसीलिए तो हालके ने फरमाया ना कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ।
तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता ये हूँ। लोग हैं ये सारे उधर दरबार में पीर साहब तो अक्सरियत ही जाते, अभी 3-4 साल से वो थोड़ी बीमार थे तो ये अकेले भी हो गए थे, माई साहब को विसाल फिर कम जाते थे। तो पहले इससे पहले तो फिर वो बहुत देर तक हमारे साथ थे। हाँ, बड़ा प्यार भी था। अभी तो जब हम आते थे तो वो हमारा अगर 10 मरतबा सामने हो तो खड़े हो जाते थे। ये जो आपके दादा और इनके मुर्शिद थे वो ज़्यादा आप कहने का बात कम करते थे, ज़्यादा तस्वर यार में रहते थे हर वक्त, यानी कि तस्वर में ज़्यादा रहते थे। तो बात करते थे वो बिल्कुल वो मार्फत वाला कलाम नहीं होता, बस वो इशारतन बात कर देते थे। कई सालों के बाद बात पूरी हो तो पता चला ये बात कहते थे। यानी कि उस वक्त समझ नहीं आनी, वो इतनी गहरी बात करते थे। जब बात मुकम्मल होनी है, कोई वाक़या ऐसा होना तो फिर समझ आनी कि शाह साहब ने यह बात की। ये उनका तरीक़ाकार था। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करते थे वो, बस ये मार्फत वाला कलाम, ये बात ये होगी, इसको ये लिख के दे दिया, उसको ये लिख के दे दिया, ये उतर गया, ये उठ गया, बस इस तरह की बातें थी। ये ज़ाहिर है जो मजजूब है ना, उनकी बात में बहुत एक मार्फताना यानी कि बहुत एक गहरी बात होती है जिसको आम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन हकीकत में वो मजजूब से मुंह से निकली बात रद्द भी नहीं होती। ये तो हमारे भी सुनने में आया है। वो 1970 में आपका विसाल हुआ है, तो अभी दरबार वहाँ है। हर साल 10 और 11 जनवरी को सालाना उर्स मुबारक होता है, बहुत बड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निज़ाम चल रहा है बेहतरीन। इसी तरीके के साथ पहले वालिद साहब से ज़्यादा नशीन थे, उनके विसाल के बाद अभी जो है हम आप होते हैं। उनके बाद आप? जी हाँ, वो हम 3-4 भाई हैं। अच्छा, सारा मस्त निज़ाम चला रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टम उसी तरह चल रहा है। उससे भी अच्छा है इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं जितना भी अच्छा हो सके। हमारी पूरी कोशिश है कि दरबार शरीफ को जो है ना वो, और 10-11 जनवरी को कह रहे हैं, 11 जनवरी को सालाना उर्स होता है। राना उर्स। और ये सारे जाते हैं, ये लोग उधर ही होते हैं, और उसमें पूछो ना इनसे। जाते हैं बहुत से लोग। आपसे बात हो रही है जी, कोई आपके जो आपके दादा है और शाह साहब के मुर्शिद, उनके बारे में कोई करामात? उनकी करामतों का तो कोई ढेर है ना, जो लोग उनसे मिले, वो किसी से भी आप मिले तो आपको बेशुमार करामतें सुनाएंगे। वो ये भैंसों की बात कर रहे थे ना, एक बंदा आ गया उनके पास, कहने का जी वो हमारे वो जो गाय थी या भैंसें थी, कोई उसकी वो जानवर थे, वो बीमार हो गए। तो वो कहने लगे कि ले जाओ ये सब के लिए, वो एक के लिए छोड़ दिया। कहने का जी एक और है, कहते वो नहीं खाएगी। जब जाके देखते हैं तो वो मर गई, बाकी सब ठीक है और एक मर गई। एक बच्चा वहाँ ले उनके पास ले आया तो बहुत रो रहा था, है वो सादात से बहुत रो रहा था। तो वो कहने कि जनाब इसको कोई दम कर दें, आप कोई दुआ करें। तो कहते हैं कि ये सुबह सुबह बिल्कुल खामोश हो जाएगा, बस सुबह सुबह अल्लाह के वाले हो गए। वो इस तरह की बातें वो बहुत कर देते थे। जब वो जलाल में होते थे ना, तो फिर एक बंदा मुझे मिला तो कहने लगा, वो मेरी पहली मुलाकात थी उससे, मैं उसकी दुकान पे कोई चीज़ लेने गया कोटली शहर की बात, वो देसी दवाइयों की वो मेरे पास चिट थी, तो मैंने उसको हाथ में दी। तो बाबा बैठा हुआ था काउंटर पे, तो आगे उसकी दुकान पे एक कोने पे बंदा बैठा हुआ है, जवान सा, चश्मा उसने लगाया हुआ है। तो एक नीचे बंदा बैठा हुआ उसे दबा रहा है। वो 2-3 मरतबा रिपीट करके कह रहा था। वो रात को मुझे कह रहे थे कि मेरा को आएगा उसका ख्याल रखना, मेरा को आएगा उसका ख्याल रखना। मैंने उसकी वो तवज्जो नहीं दी, मैंने कहा कोई अपनी बात कर रहा है। इतनी देर में वो अपने अब्बू को कहने लगा, वो जो काउंटर पे बाबा बैठा तो उसके वालिद हुए, कहने लगे इनको जानते हैं, ये कौन है? वो कहा जी मैं तो नहीं जानता। उन्होंने कहा ये बाबा जी के पोतरे हैं। वो खड़ा हो गया, बैठे, वो कुर्सी आपने छोड़ी, मुझे वहाँ बिठा दिया, बैठे। तो और भी बंदे आगे बैठे, तो वो बाबा सुनाने लगा कि ऐसे हुआ कि हमारा एक बंदा कत्ल केस में फंस गया बेगुनाह। बाबा कहता है कि हमारे वालिद साहब ने बाबा जी के पास भेज दिया कि जाओ उधर से दुआ कराओ। जब वो वहाँ पहुँचे तो मुलाकात हुई। मुलाकात का कहने क्यों आए हो? जी वालिद साहब ने भेजा कि हमारा एक बंदा वो बेगुनाह कत्ल में आ गया, तो दुआ फरमाए। ऐसे आंखें बंद की और खोली, फरमाया वो क्यों बेगुनाह है? वो जो 2-2.5 साल पहले उसने एक कुत्ती का बच्चा मारा था, ये उसमें है। यानी कि पकड़ उसमें आ गई ना, वो ज़ाहिर उसमें पकड़ आ गई। इन हजरत दुआ फरमाए, दुआ कर कहने लगे इस दफ़ा नहीं बरी होगा तो अगली दफ़ा बरी हो। उसी तारीख पे सजाए मौत हो गई। हाई कोर्ट में अपील की तो बरी हो गया। वो बाबा कहता है जब बरी होकर निकला तो मैंने सबसे पहले उससे ये बात पूछी, मैंने कहा इस कत्ल से हमारा तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतना अरसा पहले आपसे कोई वाक़या हुआ है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुआ है।
मैंने कहा सुनाओ क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी वो बारिश लगी हुई थी, एक कुत्ती का बच्चा तो बार बार अंदर आ रहा था, तो मैंने वो डर से जी अंदर वो गंद मचा देगा, तो मैंने वो बस गुस्सा आ गया तो बेलचा उठाया उसके सर पे मारा तो वो मर गया। तो कहना बाबा जी ने बताया था इस कत्ल में है उसमें है, ये 2.5 साल पहले की बात है। ऐसा ही है। फिर वो बाबा मुझे कहने लगा कि एक मरतबा हमने वो दावत पकाई, बाबा जी आए और वैसे देखा, देख के चले गए बाहर, हमारे साथ में किसी से वो लस्सी और चटनी और मकई की रोटी लेके खा के आ गए। मैंने कहा हज़रत आपके लिए दावत पकाई थी, खाते के? कहते ये हम राम लाल मिक्स हुआ हम नहीं खाते, ये आप खाएं। पहले बातों में आना कहते हम रेज के लाल खाने वाले हैं, ये हराम और लाल में मिक्स होता है, ये हम नहीं खाते। बहुत बात है, बड़ी बात है। बड़ी बाबू उनकी बेशुमार करामतें। एक हमारे पास एक पत्थर है, आपने बगदाद शरीफ में 4 बंदे बैत किए, वो बसरा की लड़ाई के दौरान हमारी फौज गई थी, अच्छा, वहाँ 4 फौजी वहाँ बगदाद शरीफ में हाजिर हुए, कहने लगे जी मैं बैत कर लूँ। उस वक्त वो उधर मौजूद थे बुजुर्ग, उन्होंने कहा नहीं कश्मीर का एक मजदूर बंदा है उसके हाथ पे आपकी बैत है। वो कहने लगे हमें किधर मिलेंगे? कहने इधर ठहरो वो आने वाला होगा। वो 5-10 मिनट के बाद वो सामने से आ रहे हैं, कहते वो आ रहा है सामने। वो फौजी कहता हम चल के आगे गए तो मुलाकात, जहाँ से मुलाकात हुई तो कहने लगा आप इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी हजरत आपके लिए ये हुक्म है। कहते हैं ये बात हो जाएगी लेकिन ये मेरा राज किसी को बताना नहीं। उधर बैत किया, बैत करने के बाद जब उठे तो चलने लगे। मैंने कहा आपका कोई नाम, आपको कोई तारीफ करा दें? कहते जब आप मुल्क में आओगे तो मैं आगे ही हूँगा। हम वो बस गायब हो गए। कहते वो फौजी के हम इधर जब आए तो एक वो ब्योर कोटे का रहने वाला था, नासिर नामी बंदा है, वो अभी फौत हो गया। कहता इधर जब मैं आए तो हमने पूछा यार, मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि इस ओलिया का एक बंदा है, वो किसी साइड पे पूछते 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 एक बंदे ने कहा जी कोटली के इलाके में ऐसा बंदा है। हम उधर से जब कोटली पहुंचे तो वो शहर में आगे खड़े थे, मुलाकात हुई, साथ ले गए। वो बंदा फिर बहुत अरसा तक साथ रहा। रात को एक दिन वो कहता है कि मेरी आंख खुल गई, मैंने कहा दरवाजे से निकल रहे थे, एक माई साहबा के घर में रहते थे, निकल रहे थे तो मैं खामोश हो गया। जब वापस आए बहुत देर के बाद, दूसरे दिन मैं ऐसी आंखें बंद करके मैंने कहा मैं सो निकले। जब निकले तो मैं साथ साथ पीछे चला गया। हमारे घर के करीब एक नाला है, नदी है, बहुत सा पानी है। उस नदी के किनारे पहुंचे, वहाँ एक सब्ज़ लिबास वाला बंदा है, उसके पास बैठे काफ़ी देर आपस में कोई बातें हुई। बातें करने के बाद जब वापस निकले तो वो कहता है कि मैं टांगों में ऐसे मैंने जो लिपट गया और मैंने कहा जी कि बताओ ये कौन है? कहते हैं आप इधर पीछे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी बस बताओगे तो छोड़ूंगा, नहीं छोड़। कहते हैं ये खिज़र अलैहिस्सलाम है। अल्लाह वो किसको मिलते हैं? कहते हैं कि मिलते हैं, जो इनसे यारी लगाए उसे मिलते हैं। फिर कहने लगे उधर से पत्थर उठा के लाओ। वो नदी का पत्थर इतना सख्त हार्ड का होता है, जो पत्थर उठाए तो इस तरह अपना पंजा मारा उस पर, ऐसे वो उसमें गड़ गया जैसे आटे में या मिट्टी में जाता है, बिल्कुल रूह की तरह हो गया। हाँ, उनको बुलाया, दूसरी तरफ उन्होंने पंजा मारा, वो पत्थर आज तक हमारे पास मौजूद है। अच्छा, उधर है आपका? उसको कहने लगे कि ये रख लो, इसको राज को फाश नहीं करना, जब मेरा विसाल हो जाए तो ये मेरे घर दे देना। 1 साल तक विसाल के बाद उस बंदे ने वो बस ऐसे करता कि पानी में उसे भगोता, जिस मरीज़ को देता शिफा हो जाए। वो हज़ारों के साथ दुनिया उधर चली गई। अच्छा, माशाल्लाह। साल के बाद फिर बाबा जी ने रात को जब बताया को निकालो मेरी मान, वहाँ से फिर बागा और पहुँचा इधर बाबा जी को, क्या था ये वो मामला था सारा, ये मानता अपनी ले लो। बेशुमार उनकी करामतें हैं, कौन कौन सी करामत का बंदा बात करे। तो ये उनके मुरीद थे, तो इनकी करामतों का आता क्या है? आता क्या है? ऐसे ही है। इनको बेटा बनाया हुआ था ना, कहते थे ये मेरा बेटा है। सफदर शाह साहब को वफार वाले, हाँ, इनको कहते कि बेटा है मैं, तो बेटे से फिर बात क्या होती है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, तो ये देखो ना, ये सारा फैज़ आज जो क्या चल रहा है, हाँ, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। आज वो विसाल चले गए ना, देख रहे हो उनकी कब्र को भी दुनिया सलाम करेगी ना। इसी को प्यार वफा कहते हैं। उन्होंने मोहब्बत की है, वफा इसी चीज़ का नाम है जिसने। फिर ये नस्ल रसूल है, और नस्ल रसूल के लिए नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। 700 बार अल्लाह ने इसको कुरान में जिक्र किया, और इसके अंदर 2 आलू का जिक्र किया, और दोनों की तारीख एक ही है। वो जिल हिजा की 10 है, ये मुहर्रम की 10 है। या आले इब्राहिम का जिक्र है, या आले मोहम्मद का जिक्र है। इससे बड़ी शान और क्या हो सकती है? उनकी औलाद ऐसे ही है, बैच हुई। खून रसूल हो। ये जो शदर इस्लाम है ना,
इसकी आबियारी जो है शुरू से आज तक खून रसूल से हुई है, ऐसा ही है। या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खून से हुई है या फिर हजूर अलैहिस्सलाम के खून से हुई है। ऐसा ही है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? मकाम और मर्तबे की, उस नस्ल से हैं। तो वो बात भी इन्होंने जो है मुकम्मल की, जो माइग्रेट हुआ आका अलैहिस्सलाम मक्के से मदीना गए, ये इंडिया से पाकिस्तान या कश्मीर तशरीफ लाए। देखो तो वहाँ भी निज़ाम कितना और यहाँ भी कितना है। हिजरत की वो सुनत भी की ना, हिजरत वाली। हिजरत वाली बात भी पूरी होगी ये सारी। तो अल्लाह ताला इसको, वो मियाँ साहब कहते हैं ना कि क्या वो शेर है, वो उलामा साहब ने भी कहा ना कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोखर बादशाहों को खजीनों में। ये बादशाहों के पास में थी, असल में बादशाही अल्लाह ताला ने अता की है। जो डिप्टी वाले हैं जिन्हें हम रजालुल गैब भी कहते हैं, जो पूरा का पूरा सिस्टम अल्लाह ताला का दिया हुआ निज़ाम चला रहे हैं, ये शाह साहब हमसे बेहतर जानते हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं, तो फिर कभी इंशाल्लाह होंगी। जी शाह साहब, आप बाद में आपने मुकम्मल कर रहे थे। ये ठीक है इंशाल्लाह, वो फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। सदा बहार दें इस बागे कदी खजाना आवे, होमन फैर हजारों ताई हर भूखा फल खावे। यहाँ गरीब मस्कीन लोग पलते थे और सदा बहार जारी रहे, बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। ऐसे ही, वैसे भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।